क्या हुआ, बंद कैसे हो गया? क्या हुआ प्रतिमा दीदी? शायद मीटिंग एंड हुई थी, पता नहीं। हम हाँ, सिद्धू वापिस तक चालू हो पहुंच गई। गए। हाँ, वापिस शुरू हो गई, वापिस शुरू आप करिए। सोनू जी स्टार्ट करना है क्या? जी चालू रखें? हाँ बहुत अच्छा जी हुआ चालू हम लोग रखिए। सिद्धशिला पे पहुंच गए, सिद्धों के दर्शन कर रहे हैं। एक बार वापस आंखें बंद कर लीजिए। महसूस करिए आपके चारों तरफ केवल प्रकाश ही प्रकाश है। A point of light. चलो यहीं कुछ देर बैठ जाते हैं। न बंधो न मोक्षो न रागादि दोषम न योगम न भोगम न व्याधि न शोकम न कोपम न मानम न माया न लोभम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। न जन्म न मृत्यु न मोहम न चिंता न क्षुद्रो न भीतो न कार्श्यम न तंद्रा न स्वेदम न खेदम न वर्ण न मुद्रा चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। न हस्तौ न पादौ न घ्राणं न जिह्वा न चक्षु न कर्णं न वक्त्रं न नेत्रा न स्मामि न भृत्यं न देवो न मर्त्य
चिदानंद रूपम नमो वीतरागम शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम न देवो न बंधु न कर्ता न कर न अंग न संग न स्वेच्छा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। इस आत्मा को आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा से ही जाने। मैं आत्मा इस वक्त परम सुख को अनुभव कर रहा हूं। इस शांति की शक्ति को महसूस करें। पवित्रता, ज्ञान, सुख से भरपूर यह ज्ञान, यह सुख हर कण कण में फैल चुका है। And this is healing my body, my mind. I am now full with power of happiness, unending peace, undestroyable awareness. इस शक्ति और शांति को अपने अंदर भरकर अब चलें वापस। भैया जी भी आ गए हैं। देखें देखें अपने आप को, वो चमकता हुआ सितारा अनुत्तर अनुदिश ग्रैविक स्वर्ग को पार करते हुए मैं आत्मा वापस अपने कमल हृदय के बीचों बीच कमल में वापस आ जाती हूँ। ओम नमो सिद्धाय। विसर्जन। जब कभी आप पूर्णता को महसूस करें, अपनी आंखें खोलें। भैया जी को वंदना। आप सभी लोगों को जय जिनेंद्र। पंडित जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है। हेलो मनोज। सबसे पहले आप सभी लोगों को जय जिनेंद्र। आज पहली बार हम इस जूम वाले सिस्टम में शामिल हो रहे, इसका हमें बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था। अपने भतीजे से हमने कराया है, बहुत अच्छा लगा। आप सबसे पहली बात तो कि आप लोग महान सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे महान ग्रंथ का आप लोग स्वाध्याय करते हैं। जैसा कि पंडित जी ने हमसे कहा था कि आपको पता लगा है, कल ब्रह्मचारी राजेश भैया जी चैतन्य
उनकी कल अचानक समाधि हो गई। तो उनके जीवन की बहुत उपलब्धियां हैं। हमें याद है आचार्य का जो भी गुजरात की तरफ जो बिहार हुआ था, उस समय हम भी आचार्य के साथ में थे। तारंगा जी में लगभग हम लोग उस समय 7-8 महीने थे। और गुजरात में फिर जगह जगह बिहार, पावागढ़, तारंगा जी, सब जो भी वहां की वंदना, सब कुछ वंदना आचार्य के साथ में की थी। तो पूरा का पूरा उस तरफ के बिहार का श्रेय था ब्रह्मचारी राजेश भैया को, क्योंकि आचार्य के संघ के किसी भी व्यक्ति को वहां पर ज्यादा ऐसी पहचान नहीं थी, ना किसी का वहां प्रभाव था। तो गुजरात में उस समय राजेश भैया का बहुत प्रभाव था। तो राजेश भैया के कारण ही आचार्य का गुजरात बिहार हुआ था और बहुत प्रभावना बहुत अच्छा रहा। एक बार क्या हुआ, आचार्य का तारंगा जी से बिहार चल रहा था गिरनार की तरफ, हम आचार्य के बिल्कुल बराबरी से चल रहे थे। तो राजेश भैया से बात करते समय आचार्य ने कहा था कि तुझे तो आईएएस बनाना था। क्या कहा था आचार्य ने? आचार्य ने ब्रह्मचारी राजेश भैया से कहा था कि तुझे तो आईएएस बनाना था, क्योंकि आचार्य को भी पता था कि बहुत बहुत ब्रिलियंट, बहुत इंटेलिजेंट, मतलब उनके दिमाग की तुलना और किसी ब्रह्मचारी से नहीं हो सकती थी। बहुत ब्रिलियंट, ग्रंथों का भी बहुत अच्छा ज्ञान, सांसारिक किसी भी क्षेत्र का बहुत अच्छा, राजेश भैया जी को बहुत अच्छा नॉलेज था। तो ऐसा आचार्य ने कहा था। और हमने देखा है जैसे हरियाणा पंजाब के इलाके में जहां पर ना कोई जैन पंडित जी पहुंचे थे, ना प्रतिष्ठाचारी पहुंचे थे, उस इलाके में भी राजेश भैया ने 150-200 मंदिर उनके इससे बने हैं। उस तरफ राजेश भैया ने जाकर के ही वहां मंदिर बनवाया। पूरा मंदिर का काम भी, कंस्ट्रक्शन का भी वो अपनी देखरेख में करवाते थे, पर बाद में पंच कल्याणक भी उनके द्वारा ही होता था। ऐसे ऐसे इलाकों में जाकर के उन्होंने प्रभावना की है जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। बहुत उनके जीवन की उपलब्धियां, वास्तव में बहुत ज्ञानी थे। ग्रंथों का भी बहुत अच्छा उनका स्वाध्याय था, बहुत अच्छी पकड़ थी। किसी टॉपिक के ऊपर जब भी अपन चर्चा करते थे तो बहुत बढ़िया समाधान उनसे मिलता था, बहुत बढ़िया ज्ञान। और आप लोगों का अभी हम 2 मिनट से सुन रहे थे, बहुत अच्छी चर्चा। समय पंडित जी ने पहले हमसे पहले भी कहा था कि आपको शामिल होना है, परंतु इसका में ज्ञान नहीं था। अब हम आप लोगों को कुछ पंक्तियां सुनाना चाहते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पंडित जी पंक्तियां सुना सकते हैं? जी जन्म बोलिए से भैया जी, पंक्तियां लेकर बोलिए। मरण तक, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली होठ ठंडे और दिल में आंधियां, 3 मौसम एक ही संग ओढ़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी 4 दिन में तोड़ता है आदमी, 3 लकड़ी 4 दिन में तोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक
दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक रोटी दो लंगोटी, 3 गज कच्ची जमी, एक रोटी दो लंगोटी, 3 गज कच्ची जमी, 3 चीजें 4 दिन में जोड़ता है आदमी, 3 चीजें 4 दिन में जोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर, मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी, मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। बस अंत में राजेश भैया जी के बारे में, उन्होंने अपने जीवन में कई हजार शिविर लगाए, कई हजार शिविर लगाए जगह जगह और ऐसे स्थानों पर जाकर के, जैसे बुंदेलखंड में शिविर लगाना कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ तो शिविर लग ही रहे हैं हर जगह, हर घर में पंडित जी, प्रतिष्ठाचारी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी सब घरों घरों में यहाँ पर हैं। बात तब है जब ऐसे इलाकों में जाकर के धर्म की प्रभावना करना जहां पर आज तक कोई महाराज जी नहीं पहुंचे, जहां पर कोई नहीं पहुंचा, लुधियाना में, चंडीगढ़ में, अमृतसर में, ऐसे ऐसे स्थानों पर जाकर के राजेश भैया जी ने, और प्रभाव ऐसा था, पुण्य बहुत प्रबल था, बहुत प्रभाव था, उन क्षेत्रों में जाकर के भी डंका बजा दिया। और एक प्रवचन में वह लोगों से कहते थे, बोले मंदिर चाहिए है क्या आपको, बोले कितने का चाहिए है, ऐसा पूछ के और बढ़िया लाल पत्थर के और बढ़िया बढ़िया करोड़ों के आलीशान मंदिर बना दिए। कंस्ट्रक्शन का भी बहुत अच्छा नॉलेज था, वास्तु का बहुत अच्छा ज्ञान था, ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था, बहुत बढ़िया ज्ञान था। ऐसे राजेश भैया जी कल अचानक समाधि हुई, हमें पूरा भरोसा है निश्चित रूप से वह देवगति में ही गए होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत पुण्य के काम किए थे, बहुत धर्म की प्रभावना की थी, निश्चित रूप से देवगति में गए होंगे पक्का। आप सभी लोगों को जय जिनेंद्र, कोशिश करके आगे भी हम आप लोगों की क्लास में शामिल होंगे। अब आगे का आप क्रमिक रूप से अपना चालू रखें। सभी को जय जिनेंद्र। भैया जी आपने इतना अच्छा वैराग्यपूर्ण भजन सुनाया कि मेरा निवेदन ये है कि भजन का अलग से रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में डालिए, बहुत अच्छा भजन था, इतना भाव लगा, इतना वैराग्य वाला भजन था, इट वाज टू गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीच में आपको दूसरी 4 लाइनें सुना देते हैं मात्र, वो भजन तो नहीं है मगर भजन से भी बहुत आगे का है। 4 लाइनें हो सकता कभी आपने सुनी हो। प्लीज। कैसे कैसे लोग इस दुनिया में आकर चल दिए, रुस्तुम, दारा, परस्तु और सिकंदर चल दिए, जिस जगह उनके महल थे अब वहां कुछ भी नहीं, खाक उठती है वहां पर अब निशा कुछ भी नहीं, दुनिया मुसाफिर खाना है और तू मेहमान है, ए हकीकत है मगर किस लिए अनजान है, दुनिया मुसाफिर खाना है और तू मेहमान है, और तू मेहमान है,
आगे आगे फिर कभी कभी आप लोगों को सुनाएंगे। आप लोग क्रमिक रूप से अपना जारी रखें। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर भैया जी। अभी दूसरी कक्षा और चलेगी भैया जी, थोड़ी देर तक आप और रहना प्लीज। दूसरी बार बहुत आप बढ़िया, और जुड़ ठीक, जाना ठीक, लिंक से जी। अब हम बहुत बढ़िया, आदरणीय ठीक। भैया जी साहब, आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी देन साहब से दर्शन विशुद्धि भावना के बारे में सुनेंगे। तत्पश्चात आदरणीय ललिता बहन साहब से किसी भी स्तोत्र का अर्थ सुनेंगे। बहुत आदरणीय बढ़िया, बहुत सोनू बढ़िया। जैन जी दूसरी कक्षा प्रारंभ करने की कृपा, आदरणीय सोनू जैन जी दूसरी कक्षा प्रारंभ करने की कृपा करें। पंडित जी अभी ये क्लास 20 ठीक, मिनट ठीक, और ठीक। चलेगी। अभी 20 मिनट है इसमें। हाँ अच्छा, बहुत कितने बढ़िया। मिनट? 20 मिनट्स है अब पंडित। कितने मिनट और चलेगी? नहीं, ये वाली क्लास 20 में मिनट, 20 अच्छा मिनट बता। अच्छा, तो हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी देन साहब सीए को सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावाडोक, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें तीर्थंकर बनने का मार्ग बताने की कृपा करें और दर्शन विषय भावना समझाने की कृपा करें। आदरणीय ब्रह्मचारी मनोज भैया जी शाहगढ़ निवासी श्री चरणारिंदों में भी बहुत 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 सादर वंदना, सादर प्रणाम, सादर पावाडोक, सादर चरण स्पर्श। अब हम ब्रह्मचारी केसी जैन भैया जी साहब को सुनेंगे। आज मनोज भैया को ही सुनिए, मनोज भैया को वापस जोड़ लीजिए दोबारा। जो नेक्स्ट आएगा उसमें मनोज भैया को जोड़िए। नहीं 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 भैया नहीं से नहीं, सुनिए, हम बहुत अच्छा नहीं। लग रहा है। हम वैसे भी, देखो एक बात बताएं, हम वैसे भी तैयार नहीं थे। हमें पता है आप परम विद्वान, महान चारित्रवान, आपके सामने हमारी बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। पर हम आपको बता देते हैं, हम अपना बता रहे हैं, अपनी औकात हम बता देते हैं। आज इसी के सानिध्य में जब तक रहे हैं तब तक तो जुत्ता स्वाध्याय करने मिला। अब ऐसा है कि प्रवचन शैली तो है, प्रवचन शैली है, प्रस्तुति अच्छी है, जमा लेते, मगर ज्ञान आप लोगों की तुलना में हमें जीरो भी नहीं है। हम बोल नहीं सकते। मैं पंडित जी से मना किया था, हम सुनेंगे, हम बोलेंगे नहीं। आप सुनाए, हम सुनेंगे आपका। कहाँ आप और कहाँ हम। आप दोनों भैया जी की बहुत बहुत जो है ये गरिमा और महिमा है। हम आदरणीय केसी देन साहब के दर्शन विशुद्धि भावना के बारे में सुनना चाहेंगे प्लीज। हाँ बहुत बढ़िया, उनका बहुत बढ़िया। ये चालू 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 रहेगा क्या अभी थोड़ी देर तक? हाँ भैया जी, ये सोनू 20 बहन जी, मिनट, सोनू बहन जी ये 20 अच्छा, मिनट्स है भैया जी, 20 मिनट्स अच्छा है। ठीक, वेरी गुड। ओ नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापप्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री 16 कारण भावना नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां मतानुसार आचार्य कुंद कुंद देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मो वस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारय सावधान सुनवन्तु। सोलह कारण भाय तीर्थंकर जे भये हर्षे इंद्र अपार मेरु पे ले गए। पूजा कर निज धन्य लख्यो बहु चावसों हमहु षोडश कारण भावे भावसों। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी
विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांगी माता की जय। भैया जी साहब, हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें प्लीज। मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें प्लीज। हाँ, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। सब लोग प्रसन्नचित रहिए, आनंदित रहिए, अपनी आत्मा का स्मरण बनाए रखिए। हाँ, अपनी आत्मा ही जो चैतन्य बाबू, जो चैतन्य वो ब्रह्मचारी जी भैया जी चले गए हैं, वो सदा चैतन्य की ही बात करते हैं। उनका स्मरण आता है तो चेतना अपने आप जागती है और चैतन्यता का अनुभव होता है। सबके लिए दर्शन विशुद्धिर भवतु, सबके लिए क्षाय क्षम्यतु भवतु, पापम क्षयतु, धर्म वृद्धिर भवतु। है आनंदित होए, आनंदी आनंदी आनंद। मनोज भैया को मेरा बहुत 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 विनय पूर्वक वंदना। आपको और बहुत 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 वंदना। आपने जो आज राजेश भैया के बारे में बताया, मेरा उनसे भी संपर्क था, बराबर व्हाट्सएप में उनसे चर्चा होती थी और आचार्य श्री के पास भी उनके साथ में चर्चाएं हुई है। बहुत बढ़िया। के साथ चर्चा करते थे और आचार्य श्री भी जो है वो जितनी तार्किक तरीके से वो चर्चा करते थे, उसी तरह से वो आचार्य श्री भी मुस्कुरा करके और विनोद के साथ में उनके प्रश्नों का और उनकी शंकाओं का, उनकी जिज्ञासाओं का बड़ा अच्छा उत्तर देते थे। फिर जब मैं बाद में उनसे पूछता था कि भैया जी आपने ऐसे ऐसे, बोले यही तो है आनंद है, बोले, और ये आचार्य श्री से मिलता है हमको ये आनंद, बोले। बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ऐसी घटना मेरे को सुनकर के बड़ा कल आश्चर्य हो रहा है आज मेरे को कि कैसे उनको इस प्रकार की ये चीज हुई। और देखो ये बीमारी जो है ये बड़ी अजीब बीमारी है, इसका अपने को सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। ये एक तरह से जैसे अपने पंडित जी रतनलाल जी साहब का हो गया, चैतन्य ब्रह्मचारी भैया जी का हो गया, तो थोड़ा सा मन में ऐसा लगता है भैया ये क्या समय आया है हम लोगों के लिए। तो बहुत ही मन में ऐसा लग रहा है कि क्या करें। दर्शन विशुद्धि के बारे में चिंतन करने के लिए भावना भाई है सबने। दर्शन सुधन होवत जो लग तो लग जीव मिथ्याति कहावे, काल अनंत फिरो भव में महा दुखन को कहूँ पार न पावे। दोष 25 रहित गुण अम्बुदि सम्यक दर्शन शुद्ध ठहरावे, ज्ञान कहे नर सोई बड़ो मिथ्यात्व तजे जिन मार्ग धावे। आदमी की बहुत ही अच्छी कथा आपने सुनाई है, चित्रण किया है। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। भव काल अनंत फिरो भव में, काल अनंत फिरो भव में महा दुखन को पार न पावे। ये यही दुख है काल। ये कैसे, ये इसी के ऊपर में इस जीव को विश्वास नहीं होता। ये भोग सामग्रियों को इस तरह से जुटाता रहता है और उसके अंदर में ऐसा आसक्त रहता है कमोबेश रूप से। एक पंडित जी साहब कुछ नहीं रखते थे, फिर भी एक छोटी सी पेटी तो उनकी थी ही, सब थोड़ा सा सामान और शास्त्र जी वगैरह वगैरह। तो ट्रेन में जब जा रहे थे, बैठ गए थे, उनको छोड़ने गए थे। मैं उनके निंदा आलोचना की भावना से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं खाली अपना चिंतन कर रहा हूँ और सभी के सामने ऐसा चिंतन बने इसको विचार कर रहा हूँ। वो बार बार पूछते रहे, वो मेरी ठीक से रख दी ना, वो पेटी ठीक से रख दी ना, वो कहाँ देख नहीं रही है वो। मैं अपने मन में सोचता रहता था कि देखो चाहे से इतना सा ही परिग्रह क्यों ना हो,
सताता है, चाह लंगोटी की दुख वाले। तो इतनी सी बात जब है तो फिर ये जो इतना जो जोड़ने का जो चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें अभी तक ये विश्वास है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। जिनको हो गया है उनकी तो बातें कहना ही क्या है, कि ये हमने अनंत बार भोग लिया है, ये अनंत बार भोग लिया है। इस प्रकार का जो चिंतन है, वो चिंतन अंदर से उतर नहीं रहा है ठीक से, उसको आज उतारना है। ये हमारे दर्शन की विशुद्धि करेगा, ये हमारे दर्शन की विशुद्धि करेगा। सम्यक दर्शन जो हमारा क्षयोपशमिक हो भी गया है, तो कभी न कभी क्षय हो जाएगा, निरंतर चलता रहेगा। और यहाँ जो दर्शन विशुद्धि की बात जो बताई जा रही है, वो ये बताई जा रही है कि भाई जो 8 दोष है, ऐसे तो टोटल मिला के 25 दोष है ही, है ना। जो 8 दोष कहे मतलब जो गुण नहीं है उनके विपरीत दोष है। 8 मद है, 6 अनायतन है, 3 मूढ़ता है। ये भी नहीं होनी चाहिए, और ये जरा सी भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जरा सी भी, कृत कारित अनुमोदना से भी, 6 अनायतन में कृत कारित अनुमोदना से भी, और 3 मूढ़ता में भी कृत कारित अनुमोदना से भी, ये नहीं आना चाहिए। और जो 8 मद है, अब वो देखो, ये जो ख्याति लाभ पूजा दीचा, ये हर जीव में कहीं ना कहीं छिपा हुआ बैठा रहता है, और कैसे वो बाहर आ जाता है, कब आ जाता है, किस रूप में आ जाता है, ये हम स्वयं भी उसको जैसे कोई नहीं पकड़ पा रहे हैं। ऐसा विचार लगाना कि देखो मेरा ये जो भाव हुआ, मेरा इस प्रकार का जो परिणमन हुआ ज्ञान में, ये परिणमन जो है ये दोषपूर्ण है। ये 25 दोषों में से ये भी एक दोष है, चाहे वो ज्ञान का मद हो, चाहे से वो यश का माने ऐश्वर्य का मद हो, चाहे से वो धन का मद हो, चाहे से तप का मद हो, है। ये भाव ही कि भाई ये छोटा मैं बड़ा, बस ऐसा ही आत्म रूप से अनुभव ज्ञान में सबके लिए जब तक नहीं बनता रहता है और सबका भला हो, है। ये देखो, ये भाव बहुत कीमती भाव है। हाँ, इसका सदुपयोग हमेशा करते रहना चाहिए। सबका भला हो, आपका भी भला हो। आज मैं फिर उस बात को अच्छी तरह से रिपीट करूंगा, जिससे भी आपका जहां जहां भी काम पड़ा है, उसकी स्मृति मन में ला करके विचार लगाओ, उसका भला हो, उसका भला हो। किसी से तकरार हुई है, उसको विचार में लाओ और विचार करो, उसका भला हो, उसका भला हो। ऐसा भला का भाव आने से आपका मान गलता है, आपका मान गलता है। और मान गले बिना ये जो 8 जो मद है ना, ये नहीं जाएंगे, दर्शन विशुद्धि नहीं बनेगी। दर्शन विशुद्धि ऐसे तो कहते हैं कि जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है 16 कारण भावनाओं से, वो भी उस समय एक संक्लेश परिणाम माना गया है गोमटसार जी कर्मकांड में। और वो संक्लेश ये होता है, ऐसा बताया गया है आचार्यों के द्वारा, कि ये जीव कैसे दुखी हो रहे हैं, इनको मैं किस तरह से सुखी कर दूं। कोई ऐसी मेरे को अंदर में ऐसी चमत्कार प्रकट हो जाए, कोई बुद्धि ऐसी आ जाए, कोई ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाए, कैसी मेरी प्रभावना ऐसी होने लग जाए कि जो है इनका सबका मिथ्यात्व दूर हो जाए, ये सब जो जीव जो है संसार में दुखी हो रहे हैं, ये सब सुखी हो जाए, ये सब मोक्ष प्राप्त कर ले।
ऐसा अंदर से जो भाव सब जीवों के प्रति ऐसा ज्ञान में आता है, तो कहते हैं कि उस संकलेश से जो तीर्थंकर नाम का जो सबसे उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है उसका बंध, यद्यपि ऐसा भाव जो है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कहा गया है कि ऐसे हर समय नहीं होता है। तो बड़े विशुद्धि के साथ में ऐसे परिणाम होते हैं तो होते हैं। आज तो जो भैया जी ने, मनोज भैया जी ने जो बातें बताई जी के लिए बहुत ही बनी, जिसको कहता है कि स्मरणीय है, हमेशा याद रखने लायक है कि उन्होंने कितने जगह पर ऐसी प्रभावना की। अंदर में उनके ज्ञान भरा था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, अंदर में ज्ञान ऐसा भरा हुआ था, वो छलकता रहता था, वो छलकता रहता था, वो जहां जाते थे लोग बाग उनके पीछे लगते थे। ये बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ पर कह दिया कि दर्शन शुद्ध न होवत जो लग, तब तक जो लग मानी तब तक, तो लग जीव मिथ्याति कहावे। जब तक कहो जो लग मानी, अपनी मारवाड़ी में भाषा बोलते हैं, है ना, हाँ, कि जो लग तो लग जीव मिथ्याति ही है भैया। दर्शन की विशुद्धि हो तभी सत्य है। और काल अनंत फिरो भव में महादुखन को कहीं पार न पावे। 225 रही शुद्ध ठहराए। ज्ञान कह सोई बड़ो, ज्ञान कहे नर वो ही बड़ो, कौन मिथ्यात्व तजे जिन मार्ग ध्यावे। कल चिंतन कर रहे थे तो मेरे मन में एक बात याद आ गई कि ऐसा भी कह दिया गया है कि यदि मरण स्वीकार प्राप्त हो, कर मरण को भी स्वीकार कर लेना। अनेक बार का जो मरण है वो हमेशा के लिए छूट जाएगा। एक मरण की कोई परवाह नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाना चाहिए। ऐसा तो ये कैसे कह दिया इन्होंने कि जब मार्ग में ज्ञान कहे नर सोई बड़ो, मिथ्यात्व तजे। बस हर तरह से अपने को अपना मिथ्यात्व छोड़ना है। पहले ग्रहित मिथ्यात्व छूटना चाहिए। मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से ग्रहित मिथ्यात्व अच्छी तरह से छूटा हुआ रहना चाहिए। और उसके बाद में अग्रहित अपने अंदर में जो भी तरह का कोई भी तरह का संशय आदि है उसको तिलांजलि दे लेनी चाहिए। इतना अंदर में आत्मा के प्रति इतना अनुराग हो जाना चाहिए, अपनी आत्मा की, शुद्ध आत्मा के स्वभाव रूप जो अपना स्वरूप है उसके प्रति ऐसा अनुराग होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए, वैसा ही रहना। बस इतना ही आज के लिए पर्याप्त है। मनोज भैया को बार बार नमोस्तु है, नमोस्तु प्यार, नमस्कार है, प्रणाम है और आपके लिए बंदना है। आप तो आचार्य श्री के साथ में इतना आपने जो लाभ उठाया है वो धन्य है आप, हैं। तो आपको भी आज मैं प्रणाम करता हूँ और सभी लोगों के लिए जय जी। आपको बारंबार प्रणाम। जय जनेन्द्र। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा से तुम तो। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरण है तो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालन सदा यही। 9 बार जाप करिए। विद्यासागर महाराज के अहिंसा परमो जय। 9 बार जाप करने के पश्चात परम आदरणीय जैनागम की प्रकार जी ललिता बहन के साथ से हम मंगलाष्टक के 1-2 श्लोकों का भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। सभी भाई बहन जिनको निराकुलता हो
और वह जो है यहीं पर उपस्थित रहने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, कोलकाता बेंगलोर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मंगलाष्टक के श्लोकों का अर्थ हमको समझाने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श।